समस्या समय की नहीं है, समस्या उस मन की है जो हर क्षण तुम्हें भीतर से खींच रहा है। मन बहुत चालाक है, वह तुम्हें कभी शांत नहीं रहने देता। जब तुम खाली बैठते हो वह तुरंत कहता है कुछ करो, समय निकल रहा है। और जब तुम कुछ करने लगते हो तब वही मन कहता है बहुत काम बाकी है। तुमने कभी गौर किया, घड़ी की सुइयां उतनी तेज नहीं भागती जितना तुम्हारा मन भागता है। एक व्यक्ति जंगल में बैठा है, उसके पास कोई काम नहीं, फिर भी बेचैन है। दूसरा व्यक्ति हजार जिम्मेदारियों के बीच है, फिर भी भीतर शांत है। अगर समय ही असली समस्या होता तो दोनों की स्थिति एक जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि समय बाहर चलता है और बेचैनी भीतर पैदा होती है। मन हमेशा तुम्हें भविष्य में धकेलता है। वह कहता है जब यह काम पूरा होगा तब शांति मिलेगी। फिर दूसरा काम सामने खड़ा हो जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इसी दौड़ में पूरा जीवन बीत जाता है। तुमने शायद कभी महसूस नहीं किया, लेकिन मन को तुम्हारी शांति से डर लगता है, क्योंकि जिस दिन तुम पूरी तरह शांत होकर बैठ गए उसी दिन तुम्हें उसकी चाल समझ आने लगेगी। इसीलिए वह तुम्हें लगातार व्यस्त रखता है, कभी चिंता में, कभी योजना में, कभी पछतावे में, कभी तुलना में। और धीरे धीरे तुम विश्वास करने लगते हो कि सच में समय कम है। एक छोटा सा प्रयोग करके देखना, किसी दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए बिना मोबाइल, बिना किसी काम, बिना किसी बातचीत के चुपचाप बैठ जाना। तभी तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि असली शोर बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारा मन तुरंत तड़पने लगेगा। वह कहेगा उठो, कुछ करो, यह समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन सच यह है कि पहली बार तुम समय बर्बाद नहीं कर रहे होगे, पहली बार तुम मन की पकड़ को देख रहे होगे। मन को हमेशा जल्दी रहती है, लेकिन जीवन को कभी जल्दी नहीं होती। सूरज हर दिन अपने समय पर उगता है, पेड़ धीरे धीरे बढ़ते हैं, नदी बिना घबराहट के बहती है। प्रकृति कहीं भाग नहीं रही, सिर्फ मनुष्य भाग रहा है। और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मनुष्य वहां भी भाग रहा है जहां उसे पहुंचना ही नहीं है। तुम समय को संभालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जिसने तुम्हें अस्थिर किया है वह समय नहीं, तुम्हारा अपना मन है। जिस दिन यह बात भीतर उतर जाएगी उसी दिन एक नया द्वार खुलेगा, क्योंकि तब तुम घड़ी को नहीं, अपने भीतर की अव्यवस्था को देखना शुरू करोगे। मन की सबसे बड़ी चाल क्या है जानते हो? वह तुम्हें यह एहसास ही नहीं होने देता कि तुम उसके गुलाम बन चुके हो। तुम सोचते हो कि तुम निर्णय ले रहे हो, लेकिन भीतर कोई और है जो हर पल तुम्हें धक्का दे रहा है। जल्दी करो, आगे बढ़ो, पीछे मत रहो, कुछ हासिल करो। और यह आवाज इतनी पुरानी हो चुकी है कि अब तुम्हें वह अपनी ही लगती है। यही कारण है कि आज मनुष्य के पास साधन बढ़ गए, लेकिन शांति खत्म हो गई। पहले आदमी पैदल चलता था, फिर भी उसके पास समय था। आज इंसान तेज गाड़ियों में बैठा है, फिर भी कहता है फुर्सत नहीं है। क्यों? क्योंकि गति बाहर नहीं बढ़ी, गति भीतर बढ़ गई है। मन हमेशा तुलना में जीता है, उसे यह स्वीकार ही नहीं कि कोई और उससे आगे निकल जाए। जैसे ही वह किसी को सफल देखता है, भीतर एक डर पैदा होता है, मैं पीछे छूट रहा हूँ। फिर शुरू होती है भागदौड़। एक आदमी अपने जीवन से दुखी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने दूसरों की चमक देखी, उसका अपना जीवन फीका लगने लगा। यहीं से मन समय को दुश्मन बना देता है। अब हर दिन उसे कम लगने लगता है, हर सुबह अधूरी लगती है, हर रात पछतावे में बीतती है। तुमने देखा होगा, जब मन तुलना में होता है तब वह कभी वर्तमान में नहीं रहता। वह या तो किसी और की उपलब्धि देख रहा होता है या अपनी कमी गिन रहा होता है। और जिस व्यक्ति का मन वर्तमान में नहीं है, उसके लिए समय हमेशा कम पड़ेगा। मन एक अजीब व्यापारी है, वह तुम्हें लगातार यह महसूस कराता है कि अभी जो है वह पर्याप्त नहीं है। और इसी अधूरेपन के कारण तुम्हारे भीतर एक अदृश्य जल्दबाजी जन्म लेती है। तुम खाना भी जल्दी खाते हो, चलते भी जल्दी हो, बात भी जल्दी करते हो, यहाँ तक कि आराम करते समय भी भीतर भाग रहे होते हो। कभी गौर करना, जब तुम शांत बैठने की कोशिश करते हो
तब भी मन भविष्य की सूची बनाता रहता है। उसे मौन से डर लगता है, क्योंकि मौन में उसका खेल टूटने लगता है। मन चाहता है कि तुम हमेशा किसी न किसी मानसिक शोर में उलझे रहो। अगर बाहर शोर नहीं है तो वह भीतर शोर पैदा कर देता है, और धीरे धीरे यह शोर तुम्हारी पहचान बन जाता है। एक नदी पहाड़ों के बीच बह रही थी। वह कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं थी, लेकिन एक मनुष्य उसके किनारे खड़ा था, बेचैन, थका हुआ, टूटा हुआ। नदी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? मनुष्य बोला, मेरे पास समय बहुत कम है। नदी हंसी। उसने कहा, समय कम नहीं है, तुम्हारा मन बहुत भरा हुआ है। यही सत्य है। जिस मन में 1000 इच्छाएं हों, 1000 डर हों, 1000 तुलनाएं हों, उसे पूरी जिंदगी भी कम लगेगी। और जिस मन ने वर्तमान का स्वाद चख लिया, उसके लिए एक छोटा सा क्षण भी अनंत बन जाता है। लेकिन अभी तुम्हारे भीतर जो दौड़ चल रही है, उसे देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम मन की इस चाल को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम समय को ही दोष देते रहोगे। और याद रखना, घड़ी कभी किसी को परेशान नहीं करती। परेशान हमेशा वह मन होता है जो हर पल कहीं और पहुंचना चाहता है। तो फिर प्रश्न यह नहीं है कि समय कैसे बचाया जाए, असली प्रश्न यह है कि इस भागते हुए मन को देखा कैसे जाए। क्योंकि जिस चीज को तुमने कभी ध्यान से देखा ही नहीं, उससे मुक्त कैसे हो पाओगे? मन की पकड़ बहुत गहरी है। वह तुम्हें सोचने तक का समय नहीं देता। जैसे कोई व्यक्ति लगातार भाग रहा हो और उसे यह एहसास ही ना हो कि वह क्यों भाग रहा है। इसलिए पहला कदम बहुत छोटा है, लेकिन सबसे कठिन भी। रुकना, सिर्फ कुछ क्षणों के लिए रुक जाना, बिना किसी उद्देश्य के, बिना कुछ हासिल करने की इच्छा के, सिर्फ चुपचाप बैठ जाना। लेकिन जैसे ही तुम ऐसा करोगे, भीतर तूफान उठने लगेगा। तुम सोचते थे कि तुम्हारा मन शांत है, पर अचानक तुम्हें महसूस होगा कि भीतर कितनी आवाजें चल रही हैं। कोई पुरानी बात याद आएगी, कोई अधूरा काम सामने आ जाएगा, कोई चिंता सिर उठाएगी, कोई कल्पना तुम्हें बहाने लगेगी। और तभी पहली बार तुम्हें पता चलेगा कि तुम विचारों को चला नहीं रहे, विचार तुम्हें चला रहे हैं। मन को हमेशा गति चाहिए, क्योंकि गति में ही उसका अस्तित्व बचा रहता है। जिस दिन तुम पूरी तरह स्थिर हो गए, उसी दिन उसका नियंत्रण कमजोर पड़ने लगता है। यही कारण है कि संसार में सबसे कठिन काम है शांत बैठना। लोग पहाड़ चढ़ सकते हैं, समुद्र पार कर सकते हैं, धन इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अपने भीतर 5 मिनट स्थिर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि भीतर जो अराजकता छिपी है, उससे सामना करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जब तुम रुकते हो, तब तुम्हें पहली बार अपने भीतर की कैद दिखाई देती है, और यह अनुभव थोड़ा असहज होता है। लेकिन इसी असहजता के पार एक नया द्वार खुलता है। धीरे धीरे तुम देखना शुरू करते हो कि विचार अपने आप आ रहे हैं और अपने आप जा रहे हैं। तुम उन्हें बुला नहीं रहे, तुम उन्हें रोक भी नहीं पा रहे। तभी एक गहरा रहस्य प्रकट होता है। अगर विचार अपने आप आ जा रहे हैं, तो मैं कौन हूं? क्या मैं वही हूं जो सोच रहा है, या मैं वो हूं जो इन विचारों को देख रहा है? यहीं से जागरूकता जन्म लेती है, और जैसे जैसे देखने की क्षमता बढ़ती है, मन की गति धीमी होने लगती है। तुमने शायद अनुभव किया होगा, कभी कभी प्रकृति के बीच बैठे हुए अचानक भीतर शांति उतर आती है। कोई जल्दी नहीं रहती, कोई दबाव नहीं रहता। उस क्षण घड़ी चल रही होती है, लेकिन तुम्हें समय महसूस नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ पल के लिए मन हट गया था। समय का बोझ मन के साथ जुड़ा है। जहां मन गायब, वहां समय हल्का। बुद्ध जब वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो उन्होंने समय को रोकने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ देखना शुरू किया था, और देखते देखते भीतर का शोर शांत हो गया। यही पहला द्वार है। तुम्हें समय से लड़ना नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना सीखना है कि बिना भागे कुछ क्षण जिया कैसे जाए। क्योंकि जो व्यक्ति रुकना सीख जाता है, वही पहली बार अपने भीतर उतरना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही तुम भीतर उतरना शुरू करते हो, एक और परत सामने आती है, और यह परत बहुत सूक्ष्म है। तुम पाते हो
क्योंकि मन सिर्फ विचारों का शोर नहीं है, वह इच्छाओं का एक अंतहीन जाल है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। मन कभी नहीं कहता बस अब पर्याप्त है। उसकी भूख का कोई अंत नहीं, और यही भूख तुम्हारे भीतर लगातार तनाव पैदा करती है। तुम सोचते हो कि तुम समय के पीछे भाग रहे हो, लेकिन सच में तुम अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हो। समय तो केवल बह रहा है, भाग तो मन रहा है। एक व्यक्ति धन चाहता है, उसे लगता है बस थोड़ा और मिल जाए फिर मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसे वह मिल जाता है, मन नया सपना खड़ा कर देता है, फिर वह दौड़ शुरू हो जाती है। तुमने देखा होगा, जिनके पास बहुत कम है वे भी बेचैन हैं, और जिनके पास बहुत अधिक है वे भी शांत नहीं हैं। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि बेचैनी वस्तुओं की कमी से पैदा नहीं होती। बेचैनी उस मन से पैदा होती है जो हमेशा और चाहता है। मन का स्वभाव ही अधूरापन है। उसे जो मिल जाता है उसमें रस खत्म हो जाता है, और जो नहीं मिला वही आकर्षक लगने लगता है। इसीलिए मनुष्य हमेशा भविष्य में जीता है। वर्तमान उसे कभी पर्याप्त नहीं लगता, और भविष्य में जीने वाला व्यक्ति धीरे धीरे समय का कैदी बन जाता है। फिर डर पैदा होता है, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, अगर मैं पीछे रह गया तो, अगर जिंदगी निकल गई तो। ये डर धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को खा जाते हैं। तुम बाहर से सामान्य दिखते हो, लेकिन भीतर लगातार एक अदृश्य भय चलता रहता है। यही भय मन को और तेज दौड़ाता है। एक खाली बर्तन को भरना आसान है, लेकिन जिस बर्तन के तले में छेद हो उसे कितना भी भरो वह खाली ही रहेगा। मन भी ऐसा ही है। तुम उसे उपलब्धियों से भरो, संबंधों से भरो, प्रशंसा से भरो, फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन बना रहता है। और यही खालीपन तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। यह खालीपन वास्तव में समस्या नहीं है। समस्या यह है कि तुम इसे बाहर की चीजों से भरने की कोशिश कर रहे हो। मन हमेशा बाहर भागता है। उसे लगता है कि अगली उपलब्धि, अगला संबंध, अगला अनुभव उसे पूर्ण कर देगा। लेकिन जितना वह बाहर दौड़ता है, भीतर उतना ही खोखला होता जाता है। फिर एक दिन व्यक्ति थक जाता है। बहुत कुछ पाने के बाद भी भीतर शांति नहीं मिलती, और उसी थकान में पहली बार एक नई समझ जन्म ले सकती है। शायद समस्या दुनिया में नहीं है, शायद समस्या उस मन में है जो हर पल कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन यह बात स्पष्ट दिखाई देने लगती है, उसी दिन एक गहरी क्रांति शुरू होती है। क्योंकि तब तुम इच्छाओं को दबाने की कोशिश नहीं करते, तुम सिर्फ उन्हें जागरूक होकर देखना शुरू करते हो। और जिस इच्छा को पूरी जागरूकता से देख लिया जाए, उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। और जब इच्छाओं की पकड़ थोड़ी ढीली होने लगती है, तब भीतर एक बिल्कुल नया अनुभव जन्म लेता है। एक ऐसा अनुभव जिसे शब्द पूरी तरह पकड़ नहीं सकते। तुम पहली बार महसूस करते हो कि शांति किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है, वह तो पहले से भीतर मौजूद थी। सिर्फ मन का शोर उसे ढंक रहा था। जैसे बादल हटते हैं और आकाश अचानक दिखाई देने लगता है। आकाश नया नहीं बना, वह पहले भी था, बस दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक मौन हमेशा से मौजूद है, लेकिन इच्छाओं, भय और लगातार चलने वाले विचारों ने उसे ढक रखा था। और जब मन थोड़ी देर के लिए शांत होता है, तब समय का अनुभव बदलने लगता है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी सुंदर संगीत में पूरी तरह खो जाते हो, जब तुम समुद्र के किनारे बैठकर सिर्फ लहरों को देखते रहते हो, जब तुम किसी गहरी प्रार्थना या ध्यान में डूब जाते हो, तब अचानक समय गायब सा हो जाता है। घंटे बीत जाते हैं, लेकिन भीतर कोई बोझ नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं कि समय रुक गया, ऐसा इसलिए क्योंकि उस क्षण मन हट गया था। समय का भार मन उठाता है, और जैसे ही मन शांत होता है, जीवन हल्का लगने लगता है। यही कारण है कि छोटे बच्चे इतने आनंदित दिखाई देते हैं। वे घड़ी देखकर नहीं जीते, वे इस क्षण में जीते हैं। एक बच्चा तितली को देखकर पूरी तरह उसमें खो सकता है। एक फूल
उसके लिए किसी चमत्कार जैसा होता है। लेकिन जैसे जैसे मन बड़ा होता है वह वर्तमान से दूर जाने लगता है। फिर आदमी फूल को नहीं देखता, सिर्फ रास्ता देखता है। संगीत को नहीं सुनता, सिर्फ अपने विचार सुनता है। धीरे धीरे जीवन अनुभव नहीं रह जाता, सिर्फ एक दौड़ बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर लौटना शुरू कर देता है उसके लिए हर साधारण चीज फिर से जीवित होने लगती है। सुबह की हवा अलग महसूस होती है, पक्षियों की आवाज गहरी लगती है, सन्नाटा भी सुंदर लगने लगता है। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि अब वह हर पल कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं रहता, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि जीवन कोई मंजिल नहीं है। जीवन तो यह क्षण है। समुद्र की सतह पर तूफान हो सकता है, लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। मन सतह है, चेतना गहराई। जो व्यक्ति सिर्फ सतह पर जीता है वो हमेशा बेचैन रहेगा, लेकिन जो अपनी गहराई में उतर जाता है उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे बाहरी परिस्थितियां हिला नहीं सकती। फिर समय दुश्मन नहीं लगता, वह सिर्फ एक प्रवाह बन जाता है। दिन आते हैं, चले जाते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन भीतर एक केंद्र बना रहता है जो शांत है, स्थिर है, जागरूक है। और उसी केंद्र को खोज लेना जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि वहां पहुंचकर व्यक्ति पहली बार समझता है कि उसे समय को जीतने की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ अपने मन के शोर से बाहर आना था। और जब मन का शोर धीरे धीरे दूर होने लगता है तब एक अंतिम सत्य सामने आता है, इतना सरल कि मन उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। तुम पूरी जिंदगी समय को बदलने की कोशिश करते रहे, जबकि परिवर्तन की आवश्यकता भीतर थी। समय ने कभी तुम्हें दुखी नहीं किया। दुख हमेशा उस मन ने पैदा किया जो या तो बीते हुए कल में अटका रहा या आने वाले कल के पीछे भागता रहा। और इस दौड़ में तुमने वर्तमान खो दिया। वर्तमान जो जीवन का एकमात्र द्वार है। न अतीत में जीवन है, न भविष्य में। जीवन हमेशा अभी घटता है, लेकिन मन अभी में रह ही नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान में उसका अस्तित्व कमजोर पड़ जाता है। इसलिए वह तुम्हें लगातार कहीं और ले जाता है, कभी यादों में, कभी कल्पनाओं में, कभी डर में, कभी उम्मीदों में। और तुम समझते रहते हो कि यही जीवन है। लेकिन जिस दिन तुम्हारी जागरूकता गहरी हो जाती है उसी दिन एक अद्भुत परिवर्तन होता है। तुम पहली बार अपने विचारों से दूरी महसूस करते हो। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अब तुम उनके साथ बह नहीं रहे। भावनाएं उठती हैं, मिट जाती हैं, लेकिन भीतर कोई शांत साक्षी बना रहता है। यही साक्षी तुम्हारा असली स्वरूप है। उसे कोई जल्दी नहीं, उसे कहीं पहुंचना नहीं, उसे खुद को साबित नहीं करना। वह सिर्फ देखता है, और जो देखना सीख गया वह मुक्त होने लगा। फिर जीवन बदलने लगता है, लेकिन बाहर से नहीं, भीतर से। अब व्यक्ति काम करता है पर भागता नहीं, बात करता है पर भीतर शोर नहीं होता, चलता है पर मन भटकता नहीं। उसकी हर क्रिया में एक मौन उतरने लगता है। वह जान जाता है कि नियंत्रण का अर्थ मन को दबाना नहीं है, समझ ही असली नियंत्रण है। जिसे तुम पूरी जागरूकता से देख लेते हो उसकी पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। अगर क्रोध को होश से देखा जाए वह टिक नहीं सकता। अगर भय को बिना भागे महसूस किया जाए वह धीरे धीरे घुलने लगता है। लेकिन मनुष्य पूरी जिंदगी भागता रहता है, और जिससे हम भागते हैं वही हमारा पीछा करता रहता है। इसलिए जागरण का अर्थ है रुकना, देखना, समझना। कोई युद्ध नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ भीतर एक दीपक जलाना। और उस प्रकाश में मन की सारी उलझनें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती हैं। तब घड़ी दीवार पर चलती रहती है, दुनिया अपनी गति से दौड़ती रहती है, लेकिन भीतर एक ऐसा मौन जन्म लेता है जिसे समय छू नहीं सकता। यही स्वतंत्रता है, जब तुम्हारी खुशी किसी भविष्य पर निर्भर न रहे, जब तुम्हारी शांति किसी परिस्थिति से बंधी न रहे, जब तुम्हारा अस्तित्व इस क्षण में पूर्ण हो जाए, तब जीवन पहली बार बोझ नहीं एक उत्सव बन जाता है।
और तब तुम समझते हो समय को जीतने वाला कभी कोई नहीं हुआ, लेकिन जिसने अपने मन को समझ लिया उसने जीवन का रहस्य जान लिया।